मुझे ये वाला बहुत ये कैसा? पसंद हाँ है। ये वाला, येलो वाला अच्छा है। ओफ, ये होटल का काम इतना अर्जेंट था, अचानक दमीर साहब ने काम क्यों रुकवा दिया? यिल्दिरिम साहब ने दमीर के साथ काम करने से मना कर दिया है, अपनी बेटी और दमीर के रिश्ते की वजह से। इसका क्या मतलब? हाँ दमीर साहब का उस चुड़ैल से कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि दमीर साहब तो यिल्दिरिम साहब के ऑफिस खुद इस गलतफहमी को सुधारने गए हैं। ये सब इतना आसान नहीं है, हमारा बोर्ड भी इस बारे में सब जानता है, बाबा तक भी ये बात कही है। हाँ, जाहिर है। हाँ, इसीलिए दमीर सर अलारा की हर बात को दरगुजर कर रहे थे। मतलब वो चाहते थे अलारा कंपनी से जाए बिना नुकसान पहुंचाए। समझ आई? लेकिन वो चुड़ैल अलारा जाते हुए अपने पीछे सारी कश्तियाँ जला गई। अगर दमीर उस बेचारी लड़की के दिल से ना खेलता तो हम अपना इतना अहम कस्टमर कभी नहीं गंवाते। तो अब दमीर की गलती की सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। अलारा से जान छुड़वाने की ये सजा मिली है तो मंजूर है? हाँ बिल्कुल मंजूर है। ओफ, हम फिर से डूबने वाले हैं। पहले भी हम इस तरह के हालात का सामना कर चुके हैं फारूक साहब। हाँ, दोबारा बचा लेंगे। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, ये ले भाई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कैसे रहा कल सब? सिलीन और दमीर कैसे लगे आपको? वैसे जैसे तुमने कहा था, वाकई मुश्किल केस है, देखते हैं। लेकिन मैं तुम्हें केस की कोई डिटेल नहीं दे सकता। वो तुम क्लाइंट को जानते हो, थेरेपिस्ट की प्राइवेसी होती है। नहीं, मैं कुछ जानने के लिए नहीं पूछ रहा। वो दोनों ठीक है ना? आपस में ठीक से तो रहेंगे ना? ऐसा ही समझ लो, लेकिन दोनों में बहुत अकड़ है और ये अकड़ एक दूसरे को बर्बाद कर सकती है। वैसे उन दोनों का एक दूसरे की तरफ झुकाव है और ये अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों जितना एक दूसरे के करीब आएंगे, ये दोनों के आने वाले कल में मदद करेगी। जैसे दोनों मेरे ख्याल से आप ये सब मुझे ना बताएं भाई। ठीक है, हाँ सही कह रहे हो। लेकिन दमीर बहुत जिद्दी है। उसके घर में बकरी का होना उसे बहुत बुरा लगा। वो किसी पर भरोसा ही नहीं करता, खुद को बंद किताब की तरह रखता है, सबसे दूर रहता है। लेकिन जज्बाती है। जलन होती है और हक जताने वाला है। और सिलीन साहिबा हैं जो के बारे में। दे भाई, उसका मुझे ना बताएं। हाँ, ये सही रहेगा, ना बताना सही है। लेकिन उस घर में कुछ ना कुछ ऐसी बात है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, बहुत मनफी तवानाइयां, और मुझे उन मनफी तवानाइयों की जड़ तक पहुंचना होगा। मगर मैं घर के पुराने मालिकों से बात करना चाहता हूँ। तुम क्या कहते हो? जरूर। इस तरह बात नहीं कर सकती तुम मुझसे। वजह, हैसियत क्या है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगा था कि दमीर की जिंदगी में शामिल हो जाओगी? इतने ऊंचे ख्वाब कैसे देख लिए तुमने? ख्वाब अपनी हैसियत के मुताबिक देखा करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है तुम्हारी? हाँ, हैरत की बात है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकती। तुम बस कंपनी में अपने बॉस को वर्गिलाने की कोशिश कर रही हो। तुम वाकई एक दिलचस्प इंसान हो दमीर, बहुत। सबसे पहले आपका शुक्रिया। कॉफी बहुत मजे की है, एंजॉय कीजिए। सब कुछ साफ है, लेकिन दमीर साहब और सिलीन साहिबा के दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावट है, पता है क्या है? वो आप दोनों। क्या हम रुकावट हैं? हमसे इस बात का क्या ताल्लुक है? गौर से सुनो। वो घर लेते हुए उनके साथ जो धोखेबाजी हुई है, उससे उनके अंदर इंसान पर भरोसा करने का वहम पैदा हो गया है। वो दोनों दूसरे पर भरोसा नहीं करते, वो हमेशा कुछ बुरा होने का इंतजार करते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, फजूल बातें मत करें। हमने तो उन दोनों के दरमियान से प्यार और मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश की। हाँ, हमने तो पूरी कोशिश की है। हाँ। अच्छा, तो बताएं फिर। हमने एक केक बनाया था, हमने उसमें कुछ मिलाया था, वो उन्होंने थोड़ा सा खाया, बाकी का हमने खा लिया। लेकिन बाकी का जो केक था वो हमने खा लिया था। सच में? काश के ना खाया होता। अब मैं और नहीं नाच सकती, अब मैं इससे ज्यादा नहीं नाच सकती। आपको यकीन है क्या? मतलब आप पर असर कर गया। अरे मुझे याद आया, जिस दिन वो दोनों जेल गए थे उस दिन रखा था। सिलीन ने मुझे इसी तरह का कुछ बताया था। तुम्हें बताया था ना, प्यार तो दूर की बात, वो दोनों उल्टा जेल चले गए थे। उस दिन सब कुछ गलत हो गया था। आप कह रही हैं बाहर वालों की वजह से हुआ है, बहुत दिलचस्प है।
अब जरा आगे बताइए। हम उनके घर गए और उनके घर की बिजली काट दी। बहुत खास शाम बनाई थी और उस दिन हमने सीलीन के लिए रेड कलर का खूबसूरत सा ड्रेस भी बनवाया था। उस ड्रेस में सीलीन इतनी प्यारी लग रही थी कि दमीर उसे देखता ही रह गया। जरा तेज घूम कर दिखाओ ना। हाँ, ऐसे। मेरा मतलब है थोड़ा स्टाइल से घूमो, ऐसे जोर जोर से घूमो, गोल गोल। हाँ, ये आप मुझसे क्या करवा रही हैं? अच्छी लग रही है। और वो घूमते घूमते अचानक गिर गई। दमीर ने उसे संभाला और उसे देखता ही रह गया। सच बताऊं, आप दोनों से डरना चाहिए, बल्कि मुझे तो डर लग ही रहा है। इबो तुम चुप रहो, चुप। आप दोनों बताती रहिए। हाँ मजीद। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एक रात जब दमीर को हमारे घर रुकना पड़ा क्योंकि सीलीन के वालिदैन आए हुए थे, उस रात फिरोज ने परफ्यूम छिड़क के दमीर के कान में सीलीन की प्यार भरी बातें की। बस ये सीलीन का परफ्यूम स्प्रे करो, सीलीन की बिखरी हुई जुल्फों को याद करो, सीलीन की वो खूबसूरत अदाएं। सीलीन की खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट। आपने जबरदस्त काम किया। जब दमीर होश में नहीं था, आपने उसके दिमाग में सीलीन का ख्याल डाल दिया। जबरदस्त। इसलिए तो डॉक्टर साहब, हम मोहब्बत में रुकावट नहीं बनते, बल्कि मोहब्बत करने वालों का साथ देते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जो हो सकता है आप जी करें। बिल्कुल। बस वो दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग ना हो पाए। कोशिश करूंगा, लेकिन बता दूं ये बहुत मुश्किल होगा।